वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आइए आज देखिए मेरे साथ जनरल इंग्लिश का पेपर 2018 विद अनसीन पैसेज। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आइए नज़र डालते हैं एक बार। आप देख सकते हैं ये है पेपर 2018 का। पेपर पर नज़र डालने के बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया completely is to get rid of mosquitoes which cause it. Malaria is always associated with damp and marshy land. This is not because the land is damp, but because of the stagnant water, the breeding place of mosquito, which begins its life as a larva living in the water. Malaria does not frequently occur in the water. Malaria does not frequently occur in dry desert countries because mosquitoes cannot breed there. The only way to destroy mosquitoes to prevent their breeding in stagnant water. This can be done by draining all ponds and pools and by keeping them covered in the breeding season with a thin layer of kerosene oil, which by depriving the larva of air kills them. दोस्तों हम देख सकते हैं ये जो पैसेज है एक प्रोवर्ब पर आधारित है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी ही बचाव है, जिसमें हमें मलेरिया को रोकने के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पहला है, इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया अकर मोस्ट।
मलेरिया कहाँ पर ज़्यादा फैलता है? तो आप देख सकते हैं सेकंड लाइन के लास्ट में हमें ये मिल जाता है। आपको मलेरिया से स्टार्ट करना है। मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्सी लैंड। सेकंड है, हाउ डज मॉस्किटो बिगन इट्स लाइफ? मॉस्किटो मच्छर अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करता है? तो आंसर हमें दिखाई दे रहा है ऊपर से फोर्थ लाइन में देखिए, दा से ये शुरू होता है। मॉस्किटो विच बिगन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर? मलेरिया कहाँ पर नहीं फैलता है? ऊपर से सिक्स्थ लाइन में हम देख सकते, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर। मलेरिया ज़्यादातर सूखी और मरुस्थली जगह पर नहीं फैलता है। क्वेश्चन 4 देखते, ये खाली स्थान हमें दिए हुए, द ब्लैंक इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। तो हमने देखा कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है वहाँ पर मलेरिया ज़्यादा फैलता है। स्टेगनेंट वाटर का अर्थ होता है रुका हुआ पानी, तो रुके हुए पानी में मलेरिया अधिकतर फैलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मलेरिया डज नॉट अकर इन ब्लैंक कंट्रीज। मलेरिया नहीं फैलता कहाँ पर? तो हमने देखा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ड्राई एंड डेजर्ट कंट्रीज। इसका आशय है कि मलेरिया सूखी और मरुस्थली जगह पे ज़्यादा नहीं फैलता। आइए बढ़ते हैं पैसेज सेकंड की तरफ। योगा इज एन एंशिएंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू, diseases, disorders and ailments are the result of some faulty ways of living, bad habits, lack of proper knowledge and unsuitable food. The diseases are thus the resultant state of a sort of prolonged malfunctioning of the body system. Since the root cause of the disease lies in the mistake of the individual himself, the yoga expert shows only the path and words, so more than a counselor. The yogic practice of treatment comprises 3 steps, namely proper diet, proper yogic practice and proper knowledge of things about the self. दोस्तों, यह जो पूरा पैसेज है वो योगा के बारे में है। योगा हमारी प्राचीन सभ्यता है जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखती है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट दिया है व्हाट इज योगा? योगा क्या है? तो आप फर्स्ट लाइन से इसका आंसर लिख सकते हैं, योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स? हमारे शरीर में जो विकार होते हैं और बीमारी होती है उनके प्रमुख कारण क्या हैं? तो आंसर हम देख सकते हैं सेकेंड लाइन में, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड। यानी जितनी भी बीमारी हमें होती है वह हमारे बुरे दिनचर्या के कारण होती है। उसमें शामिल होती है हमारी बुरी आदतें और जानकारी का अभाव, साथ ही अनसुटेबल फूड मीन्स सही तरीके से खाना ना लेना या भोजन ना लेना। क्वेश्चन 3, व्हाट डज अ योगा एक्सपर्ट डू? योगा एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? आंसर हमें मिल जाता है नीचे से थर्ड लाइन में, The yoga expert shows only the path and words, so more than a counselor. योगा का जो एक्सपर्ट है हमें रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि सलाह भी देता है एक काउंसलर की तरह।
क्वेश्चन 4 देखते हैं। द रूट काज ऑफ डिजीज लाइज इन, जो बीमारियों की जड़ होती है वह होती है मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल्स। सी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट है, यानी जो बीमारियों का कारण है वो हमारे खुद की कारण होते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। पैसेज में से शब्द छांटिए जिसका आशय होता है बहुत पुराना। तो फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब भी होता है बहुत पुराना। आगे बढ़ते हैं पैसेज 3 की तरफ। There seems to be a general opinion in this country that Sardar Patel was slightly of harsh and rough temperament. Men call him the Iron Man of India. He was no doubt an Iron Man in the sense that one could rely on him for strict and efficient administration. But as a man, to those who had a good fortune of coming into close contact with him, he was kind and considerate. At times, he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. However, it goes without saying that Sardar had the great skill for organizing affairs. He knew the way of picking people and putting them in their proper places. Once he judged a man and found him correct, he trusted him fully and got him to do anything he wanted. दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जो पैसेज है सरदार पटेल के बारे में बताया गया है। देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल। सरदार पटेल को लोग क्या कहकर बुलाते थे। तो आपको पता है आयरन मैन बुलाते थे और ये आंसर यहाँ पे मिल जाता है, मैन कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया। सेकंड लाइन में ये आंसर हमें मिल चुका है, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव। सरदार पटेल के पास विशेष कुशलता क्या थी। तो आंसर हमें ये मिल जाता है नीचे से। फोर्थ लाइन में आप देख सकते हैं, सरदार हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। सरदार पटेल के पास एक विशेष कुशलता थी कि वो किसी भी मामले को बहुत अच्छे से सुलझा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फॉर whom was he kind and considerate। किसके लिए वह दयालु और दूसरों का ध्यान रखने वाले थे। तो आंसर हमें मिल जाता है ऊपर से चौथी लाइन में हमें आंसर मिल जाता है, टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हिम ही वाज काइंड एंड कंसिडरेट। जो लोग उनको नज़दीक से जानते थे या उनसे मिले थे उन लोगों के लिए वो दयालु भी थे और उनका ध्यान रखने वाले भी थे। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। इस पैसेज से वह शब्द छांटना है जिसका आशय लक होता है, मीन्स लक का मीनिंग हमें पैसेज से निकालना है। तो ये होता है फॉर्चून। और फिफ्थ क्वेश्चन है, वन वर्ड रिलाई फॉर हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। एक ऐसा शब्द हमें बताना है कि कोई भरोसा जिस पर कर सके, वह कुशल हो और सख्त भी हो। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये था 2018 का अनसीन पैसेजेस के साथ एग्जामिनेशन पेपर पार्ट 1। जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और इसका अगला हिस्सा सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।